नमस्कार जी, ओम शांति। आज हम बात करते हैं नंबरों की श्रृंखला में नंबर 1 और 8 ये आपस में आखिर संघर्ष का नंबर क्यों माना जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं पूरे न्यूमरोलॉजी में 1 और 8 नंबर मेजर एंटी कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, बहुत ही कहीं न कहीं खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। आखिर क्यों होता है और क्या ये सही भी हो सकता है, क्या यह बिल्कुल ख़राब ही रहेगा। तो आज बात करेंगे इस कॉम्बिनेशन के बारे में जिसमें न्यूमरोलॉजी में सबसे एंटी माना गया और इस कॉम्बिनेशन से लोग कहीं न कहीं डरते भी हैं और लोग डराते भी, क्योंकि बोलते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक न्यूमरोलॉजी कुछ भी हो, हर जगह इसके अच्छा नहीं माना जाता है इस कॉम्बिनेशन को। अब क्यों नहीं माना जाता है समझिएगा बहुत ही सरल तरीक़े से। अब नंबर 1, तो पहले बात करते हैं नंबर 1 का और इसके साथ है नंबर 8। अब यहाँ पे क्या होता है कि नंबर 1 जो होता है ना, ये किसका है? सूरज का है। और सूरज यानी कि क्या है? चमक, धमक, राजा, लीडर। अब जो राजा व्यक्ति रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा? मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, उसके अंदर शान और शौकत वाला व्यक्ति रहेगा। और लीडर यानी कि नेता रहेगा। ऐसा व्यक्ति झुकना पसंद नहीं करेगा। इसको बोलते हैं कि इंसान को शोहरत, नेम फेम चाहिए जीवन में, ऐसा इसका जीवन में बना रहे। 1 नंबर किसका होता है? फादर का भी होता है, सूरज का भी होता है, पिता का भी होता है। और पिता एक तरफ 1 नंबर पिता है और 8 नंबर सूरज का ही पुत्र शनि है, यानी पिता और पुत्र का यहाँ संबंध का बात आ गया। और आपस में इनकी बनती नहीं है। अब नहीं बनने का भी रीज़न है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि नंबर 8 जो होता है वो किसका नंबर है? सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। 1 नंबर तो चाहता है जीवन में कि हम ऊंचा सूचा ऊपर उठे, हमेशा टॉप लेवल पे जाएं। सोच होती है सबसे बॉस बने, किसी के अंडर काम नहीं करे, हर काम में मेरी जीत हो, हर काम मेरी सफलता हो, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिले, जो इनकी इच्छाएं हो पाना चाहते। इनको अगर जीवन में मुझे नेम फेम कमाना है तो नेम फेम की इनके अंदर इच्छा आएगी। लेकिन यहाँ पे नंबर 8 क्या है? वो शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है। अब यहाँ पे नंबर 8 क्या कहता है कि जो तुम, पिता को बोलता है, पिता जो तुम कार्य करोगे, जो तुम करोगे उसी का फल तुम्हें दूंगा, अदरवाइज कुछ नहीं दूंगा। जो तुम करोगे, जितना मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तुम सोचते रहो कि मुझे ये करना है, नाम चाहिए, फेम चाहिए, लेकिन करना पड़ेगा। तुम करोगे तो बैठे बैठे नहीं दूंगा, भले ही तुमसे मेरा बने या नहीं बने। कहानी यहाँ पे ये आ जाती, क्योंकि शनि देव जो है कर्म के अनुसार ही आपको जीवन में सक्सेस, सफलता, कामयाबी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और जब 1 और 8 का जब इस जगह पे कॉम्बिनेशन जब टकराता है तो ऐसे लोग जो हो जाते हैं क्या कि इन्हें अगर बोलते हैं कि इंसान को अगर बोलते हैं कि फायर पर भी चलना पड़े, एक तरह से आग के समान हो गया। और नंबर 1 वाला व्यक्ति ईगोस्टिक हो जाता है, अहंकारी भी हो जाते हैं, इनके अंदर ईगो फैक्टर भी क्लेश हो जाता है। अब ईगो क्रिएट जब होता है तो इंसान क्या होता है? उससे लगता है कि मैं ही ऑल इन ऑल हूँ, करता धरता, मेरे अलावा कोई काम हो नहीं सकता है। मैं ही चाहूँगा तो इस काम को करूँगा और कोई काम नहीं कर सकता, और सब मेरे अंडर ही काम करे। क्योंकि किसी का ये अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं लोग, इनके अंडर काम करे इनको पसंद है। यानी कि 1 वाले चाहते हैं कि आई एम द बॉस। तो इसमें क्या होता है कि यह व्यक्ति उस टॉप लेवल पे जाने के बजाय व्यक्ति क्या होता है? नीचे गिरने लगता है। अब नीचे गिरने क्यों लगता है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर ईगो आ गया, अहंकार आ गया, कर्म उसके अकॉर्डिंग कर नहीं रहा। नंबर 8 क्या होगा? करोगे तो दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा, कुछ भी उपाय कर लो। अब साथ में 8 नंबर है तो इसको अपने हिसाब किताब से ही चलाएगा, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो क्योंकि इसीलिए क्या है ना कि बोलते हैं कि एक नंबर 8 क्या है? प्रिंसिपल है, जज है, आपकी कर्मा को एकदम स्ट्रिक्टली एकदम चेक करने वाला। बोलते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट, एक तरह से टीचर मान लीजिए। और अब ये दोनों अगर आ गए इकट्ठे, दोनों अगर आ गए, 1 भी आ गए और 8 भी आ गया, तो मेहनत भी करे और कर्म भी करे तो ठीक रखे। तो ऐसा व्यक्ति, अगर 1 वाले आप हैं और 8 वाले हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं और कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, तो आप इतना स्पीड में ऊपर में जाओगे, इतना स्पीड में ऊपर जाओगे कि टॉप लेवल पर ही पहुंच जाओगे।
कोई नहीं रोक सकता है। आपकी मेहनत भी है और देने वाला दाता यहाँ कर्मदाता शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। और शनि की जब जो है ना आपके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि आपका मेहनत भी रहेगा, तो दुनिया में बहुत स्पीड से अब ऊपर पहुँचेंगे। और 1-8 का जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी मेहनत किया है, अच्छे कर्म किए हैं, ईमानदारी से कर्म किए हैं, वो आज जीवन में टॉप लेवल पर हैं। बड़े बड़े IAS अधिकारी भी हैं। और जिनके कर्म खराब हैं वो ओसामा बिन लादेन भी रहे हैं। दिमाग वाला भी होता है। अब यहाँ पे होता है कि जिस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में या 1-8 का कॉम्बिनेशन है और अगर यहाँ पे आपका नंबर 7 मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके फादर, यानी कि ये चीज़ें लोग बताते हैं, बट यहाँ पे आपके फादर पिता अकेला रहेंगे, उनका सपोर्ट वाले लोग नहीं मिलते हैं और कहीं न कहीं उनके ऊपर बेवजह के बदनामियाँ और परेशानियाँ उनको जीवन में झेलने को पड़ जाता है। और 7 नंबर नहीं है तो 7 नंबर क्या होता है, आपका चीज़ें को ख़राब भी करता है और फादर को अकेलापन फील हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि अब एक कॉम्बिनेशन ही बोलते हैं ना कि 1-8 का कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि अगर देखा जाए आपका कर्म अच्छा, चीज़ें अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल होता है। बोलते हैं कि वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन हो गया, सबसे स्ट्रांगली हो गया। क्योंकि एक तरफ राजा वाला क्वालिटी और दूसरा तरफ दाता वाला क्वालिटी, यानी कि दोनों जब क्वालिटी मिलेगी ना, देना भी और कर्म भी के अकॉर्डिंग करना, अच्छे कर्म करके देना, तो यहाँ पे महानता ही आपकी होगी, गुणगान ही आपका होगा। अब बात करते कि ऐसे लोग जो है ना थोड़े से व्यक्ति को अगर खर्चीले भी होते हैं, थोड़ा हाथ इनका खुला होता है, कुछ न कुछ वेस्ट ऑफ मनी करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ खरीद लेना, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देना, कहीं पे भी कुछ पैसा लगा, फिजूल का खर्च इनसे हो ही जाता है। अब इस व्यक्ति को क्या होता है ना कि अगर चाइल्डहुड की बात करें कि अगर बचपन में अगर ऐसा व्यक्ति को 1-8 का अगर कॉम्बिनेशन है, तो आपके बचपन में छोटे में आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं, कूट के भर के दुख तकलीफ़ें स्ट्रगल अगर शायद आपने झेला होगा। अगर आपने नहीं झेला है तो कहीं न कहीं आप 35 साल तक, जब आपकी एज 35 तक गुजर रहे होंगे, तब तक आप तकलीफ़ें झेलेंगे। आफ्टर डेथ आपकी लाइफ में आपकी चेंजिंग आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, लाइफ में संघर्ष भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा होगा। स्टार्टिंग का पीरियड में आपको जो काम नहीं भी करना चाहिए वो भी काम करने पड़ा होगा, क्योंकि 1-8 एक अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के अकॉर्डिंग ही आप जितना ज़्यादा मेहनत किए उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें मिला, तो संघर्ष भी ज़्यादा करवाता है। और अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है ना, अगर इंसान जो है वो लाइफ में कब सक्सेस होता है, जो सबसे मेन जो उसका जो टाइम जो होता है और जो समय होता है, और सक्सेस कैसे करेगा, तो सबसे पहले उसका कर्म उसका अच्छा होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति अपने कर्म को अगर गलत कर लेता है, गलत वे में लेके जाता है, रॉन्ग वे में लेके चला जाता है, उसका आचरण अच्छा नहीं होता, उसकी वाणी अच्छी नहीं होती, उसका बोल अच्छा नहीं होता, ईगोस्टिक हो जाता है, उसके अंदर ईगो भर जाता है, कुट के अंदर में अहंकार हो जाता है कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाला कोई नहीं, मैं उससे क्यों पूछूंगा, किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। तो इस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल, दुख तकलीफ़ें, स्ट्रगल बनी रहेगी। व्यक्ति चाह कर भी कितना भी कोशिश कर लेगा, ऊपर उठ नहीं सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे कर्म खराब किया। अब इस चीज़ को अगर हम थोड़ा अच्छे में सोच के देखें, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में क्या होगा, किसको बदल भी सकते हैं। कैसे बदलने के लिए कुछ रेमेडीज बता रहा हूँ। आपने सोच लिया कि मेरा मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, या 8-1 का भी कॉम्बिनेशन है, आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है, तो दोनों कंडीशन में आपका, अब चाहें तो अपना कर्म को 8 नंबर वाले हैं तो कर्म को सुधार देंगे। 1 नंबर है, थोड़ा ईगो के कम कीजिए, सोचिए कि मेहनत करेंगे तो ही मिलेगा। कभी कभी एक बार में नहीं मिलेगा, 2 बार मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इस कंडीशन में आपको अपने कर्म को सुधारने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा कर्म करेंगे, और रेमेडीज में आज आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपके लिए, जो सबसे रामबाण उपाय है 1 और 8 वाले का, या 8-1 वाले का, दोनों में से कोई सा भी हो। आपको सबसे ज़्यादा, आपको जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, खास करके आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से आपके मन, बोलते हैं ना, आपका सोल और आपका माइंड, मन बुद्धि सब कुछ हील होता है। और परमात्मा की जब आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगी तो आपके अंदर पॉजिटिव कर्म करने की, सत्कर्म करने की आपके अंदर प्रेरणा आएगी। और ख़ास तौर पर आप कर सकते हैं कि शनिवार के दिन आपको
अल्कोहल और नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, अवॉइड करना है। अगर आप लेते हैं तो आपके लिए मेडिटेशन सबसे उचित है। और डार्क कलर के जो कपड़े हैं, खास करके ब्लैक, ब्लू या और भी जो ज़्यादा अगर डार्क पहनते हैं उसको आपको अवॉइड करना है। और सुबह आपको सूर्योदय से पहले ज़रूर उठना है। बोलते हैं ना कि जब सूर्य उगता है ना, तो उस उगते हुए सूर्य को आपको देखना, उस लालिमा को, न कि पूरा सूर्य उग गया तो भी सोए हुए हैं। और मेहनत करना है, डिसिप्लिन में कर्म करना है, रूटीन से काम करना है, तो जीवन में सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। ओम शांति।